नमस्कार। मैं आज आपको उत्तराखंड की आराध्य देवी माँ नंदा सुनंदा के बारे में बताने जा रहा हूँ। उत्तराखंड में नंदा देवी की अनेक मंदिर हैं। यहाँ की अनेक नदियों एवं पर्वत श्रृंखलाएं, पहाड़ और नगर नंदा के नाम पर हैं। नंदा देवी, नंदा कोट, नंदा बनार, नंदा कोगट, नंदा घूटी, नंदाकिनी और नंदप्रयाग जैसे अनेक पर्वत चोटियां, नदियां तथा स्थल नंदा को प्राप्त धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। नंदा के सम्मान में कुमाऊं और गढ़वाल में अनेक स्थान पर मेले लगते हैं। भारत के सर्वोच्च शिखरों में भी नंदा देवी की शिखर श्रृंखला अग्रणी है, लेकिन कुमाऊं और गढ़वाल वासियों के लिए नंदा देवी शिखर केवल पहाड़ न होकर एक जीवंत रिश्ता है। इस पर्वत की वासी देवी नंदा को क्षेत्र के लोग बहन बेटी मानते आए हैं। हर वर्ष उत्तराखंड की जनता द्वारा मां नंदा सुनंदा की पूजा अर्चना पूर्ण भक्तिभाव के साथ की जाती है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष को आयोजित होने वाले नंदा देवी मेला समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को याद दिलाता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मां नंदा देवी का मेला प्रत्येक वर्ष पर्वतीय क्षेत्र में विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। मां नंदा को पूरे उत्तराखंड में विशेष मान मिला है। वेदों में जिस हिमालय पर्वत को देवतुल्य माना गया है, नंदा उसी की सुपुत्री है। कुमाऊं की संस्कृति को समझने के लिए नंदा देवी मेला देखना जरूरी है। आदिशक्ति नंदा देवी को उत्तराखंड में बड़ी श्रद्धा से पूजने की परंपरा शताब्दियों से चली आ रही है। मां नंदा के मान सम्मान में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला अल्मोड़ा सहित नैनीताल, कोटमन्या, भवाली, बागेश्वर, रानीखेत, चंपावत और गढ़वाल क्षेत्र के कई स्थानों पर आयोजित होते हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल के पवार राजाओं की भांति कुमाऊं की चंद्र राजाओं की कुलदेवी भी नंदा देवी ही है। इसीलिए दोनों ही मंडलों के लोग नंदा देवी के उपासक हैं। आदिशक्ति नंदा देवी का पवित्र धाम उत्तराखंड को माना जाता है। चमोली के घाट ब्लॉक में स्थित कुरड़ा गांव में उनका मायका और थराली ब्लॉक में स्थित देवराड़ा में उनकी ससुराल है। जिस तरह आम पहाड़ी बेटियां हर वर्ष ससुराल जाती हैं, माना जाता है कि उसी संस्कृति का प्रतीक नंदा देवी भी 6 महीने ससुराल और 6 महीने मायके में रहती है। नंदा की उपासना प्राचीन काल से ही किए जाने के प्रमाण धार्मिक ग्रंथों, उपनिषदों और पुराणों में मिले हैं। रूप मंडल में पार्थिव को गौरी के 6 रूपों में से बताया गया है। मां भगवती के 6 रूपों में नंदा भी एक है। नंदा को 9 दुर्गाओं में से एक बताया गया है। बहुत सी पुराण में जिन दुर्गाओं का उल्लेख आता है उनमें महालक्ष्मी, नंदा, क्षेमकरी, शिवदूती, महाटुंडा, भ्रामरी, चंद्रमंडला, रेवती और हरिसिद्धि है। शिव पुराण में वर्णित नंदा तीर्थ वास्तव में कुर्मांचली है। शक्ति के रूप में नंदा ही सारे हिमालय में पूजित है। कुमाऊं मंडल के अतिरिक्त नंदा देवी समूचे गढ़वाल और हिमालय के अन्य भागों में जन सामान्य की लोकप्रिय देवी है। नैनीताल में नंदा देवी मेला अपनी संपन्न लोक विरासत के कारण कुछ अलग ही छटा लिए हुए होती है, परंतु अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर में प्रतिवर्ष भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगने वाले मेले की रौनक ही कुछ अलग होती है। नंदा देवी मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। पंचमी तिथि को जागर के माध्यम से मां नंदा सुनंदा का आह्वान किया जाता है। इसी दिन गणेश पूजन कर कार्य को निर्विघ्न संपन्न करने की कामना की जाती है। पंचमी तिथि के प्रारंभ मेले के अवसर पर 2 भव्य देवी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं।
पंचमी की रात्रि से ही जागर भी प्रारंभ होती है। यह प्रतिमाएं केले के स्तंभ से निर्मित की जाती है। नंदा की प्रतिमा का स्वरूप उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी के सदृश बनाया जाता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में बताया गया है कि नंदा पर्वत के शीर्ष पर नंदा देवी का वास है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि नंदा देवी प्रतिमाओं का निर्माण कहीं न कहीं तंत्र जैसी कठिन प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। भगवती नंदा की पूजा तारा शक्ति के रूप में षोडोपचार पूजन, यज्ञ और बलिदान से की जाती है। षष्ठी के दिन गोधूलि बेला में केले के पेड़ों का चयन विशिष्ट प्रक्रिया और विधि विधान के साथ किया जाता है। षष्ठी के दिन पुजारी गोधूलि के समय चंदन, अक्षत और पूजन का सामान तथा लाल व श्वेत वस्त्र लेकर केले के झुरमुटों के पास जाता है। धूप दीप जलाकर पूजन के बाद अक्षत मुट्ठी में लेकर केले के पेड़ की ओर फेंके जाते हैं। जो पेड़ पहले हिलता है उससे नंदा बनाई जाती है। दूसरा जो पेड़ हिलता है उससे सुनंदा और तीसरा जो पेड़ हिलता है उससे देवी शक्तियों के हाथ पैर बनाए जाते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि युगल नंदा प्रतिमाएं नील सरस्वती और अनिरुद्ध सरस्वती की है। पूजन के अवसर पर नंदा का आह्वान महिषासुरमर्दिनी के रूप में किया जाता है। सप्तमी के दिन कुंड से स्तंभ को काट कर लाया जाता है। इसी दिन केले के स्तंभ से पहले चंद्रवंशी कुंवरों के प्रतिनिधि पूजन करते हैं। उसके बाद मंदिर के अंदर प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है। मुख्य मेला अष्टमी को आरंभ होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही मांगलिक परिधानों से सजी सवरी महिलाएं भगवती पूजन के लिए मंदिर में आना प्रारंभ कर देती हैं। दिन भर भगवती पूजन और चलते रहते हैं। अष्टमी को रात्रि को परंपरागत चली आ रही मुख्य पूजा चंद्रवंशी प्रतिनिधियों द्वारा संपन्न कर बलिदान किए जाते हैं। मेले के अंतिम दिन परंपरागत पूजन के बाद भैंसों की बलि दी जाती है। अंत में डोला उठता है जिससे दोनों देवी विग्रह रखे जाते हैं। नगर भ्रमण के समय पुराने महल चौड़ी पोखर में भी महिलाएं डोली का पूजन करती हैं। अल्मोड़ा में मां नंदा की पूजा अर्चना तारा शक्ति के रूप में तांत्रिक विधि से करने की परंपरा है। पहले से ही विशेष तांत्रिक पूजा चंद्र शासक उनके परिवार के सदस्य करते आए हैं। अंत में नगर के समीप स्थित एक कुंड में देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। यूं तो पूरे उत्तराखंड में लोगों में मां नंदा के प्रति अटूट आस्था है। हर बरस जगह जगह लगने वाले नंदा देवी मेले में उमड़ने वाला सैलाब अटूट आस्था को प्रदर्शित करता है। मगर सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का नंदा देवी मेला का अपना खासा महत्व है। यहाँ नंदा देवी मंदिर स्थापना के पीछे ऐतिहासिक तथ्य जुड़े हैं। यहाँ मां नंदा को प्रतिष्ठित करने का श्री चंद शासकों को है। मेले के अवसर पर कुमाऊं के लोग गाथाओं को लय देकर गाने वाले गायक जगरिए मंदिर में आकर नंदा की गाथा का गायन करते हैं। मेला 3 दिन या अधिक भी चलता है। ये दौरान लोक गायकों और लोक नर्तकों की अनगिनत टोलियां नंदा देवी मंदिर प्रांगण के बाजार में आसन जमा लेती हैं। झोड़े, छपेली, छोलिया जैसे नृत्य हुड़के की थाप पर सम्मोहन की सीमा बात देते हैं। कुमाऊं की संस्कृति को समझने के लिए नंदा देवी मेला देखना जरूरी है। मेले का एक अन्य आकर्षण परंपरागत गायकी में प्रश्नोत्तर करने वाले गायक हैं जिन्हें बैरिए कहा जाता है। वे काफी संख्या में इस मेले में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अब मेले में सरकारी स्टॉल भी लगने लगे हैं। नंदा देवी एक दृढ़ आस्था का प्रतीक है तथा इसे परंपरा के अनुसार निभाकर हर 12वें वर्ष में राज जात का भव्य आयोजन किया जाता है। नंदा देवी राज जात यात्रा उत्तराखंड राज्य में होने वाली एक धार्मिक यात्रा है। यह उत्तराखंड के कुछ सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक
प्रमुख सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। यह प्रत्येक 12 वर्ष आयोजित होती है। लोक इतिहास के अनुसार नंदा गढ़वाल के राजाओं के साथ साथ कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश की भी कुल देवी है, इष्ट देवी थी। इष्ट देवी होने के कारण नंदा देवी को राजराजेश्वरी कहकर भी संबोधित किया जाता है। नंदा देवी को पार्वती की बहन के रूप में देखा जाता है, परंतु कहीं कहीं नंदा देवी को ही पार्वती का रूप भी माना गया है। नंदा को उनके अनेक नामों से पुकारा जाता है, शिवा, सुनंदा, शुभानंदा, नंदिनी। पूरे उत्तराखंड राज्य में समान रूप से पूजे जाने के कारण नंदा देवी के समस्त प्रदेश में धार्मिक एकता के सूत्र में रूप में देखा गया है। नंदा देवी से जुड़ी यात्रा 2 प्रकार की है, धार्मिक यात्रा और राजजात यात्रा। धार्मिक जात प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर माह में होती है, जो कुरुड़ से नंदा मंदिर से शुरू होकर बेदनी कुंड तक जाती है और फिर लौट आती है। लेकिन राजजात 12 वर्ष या उससे अधिक समयांतराल में होती है। मान्यता के अनुसार देवी की यह ऐतिहासिक यात्रा चमोली के नोटी गांव से शुरू होती है और कुरुड़ के मंदिर में भी दशोली और पठान की टोलियां राजजात के लिए निकलती हैं। इस यात्रा में लगभग 280 किलोमीटर की दूरी नोटी से हेमकुंड तक पैदल करनी पड़ती है। इस दौरान घने जंगलों, पथरीले मार्गों, दुर्गम चोटियों और बर्फीले पहाड़ों को पार करना पड़ता है। अलग अलग रास्तों से टोलियां यात्रा में मिलती है। इसके अलावा गांव से टोलियां तथा छतौलियां भी इस यात्रा में शामिल होती हैं। कुमाऊं से भी अल्मोड़ा, कटारमर और नैनीताल से टोलियां नंदकेसर में जाकर राजजात में शामिल होती हैं। नोटी से शुरू हुई इस यात्रा का दूसरा पड़ाव इड़ावधानी है। फिर यात्रा लौटकर नोटी आती है। उसके बाद कासुबा, सीम, कोटी, भगवती, कुलसारी, चौपड़ों, लोहाजज, बाण, बेदनी, पातर, नचौड़ियों से विश्वविख्यात रूपकुंड, शिलासंदर, हेमकुंड से चंदनिया घाट, सुतौल से घाट होते हुए नंदप्रयाग और फिर नोटी आकर यात्रा का चक्र पूरा होता है। नंदा यानी हिमालयी पुत्री है, जो उसका ससुराल भी कैलाश माना गया है। इसलिए यह खसों और खसियों की प्राचीनतम आराध्य देवी है। पावार वंश से पहले कत्यूरी वंश के शासनकाल से इस यात्रा के प्रमाण हैं। ये यात्रा कई समय से चली आ रही है। दोस्तों, ये थी माँ नंदा सुनंदा से संबंधित जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना, और साथ मेरे चैनल जोशी चरित्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।